बच्चों के लिए खलनायक बना सोशल मीडिया। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। माना जा रहा है कि भारत में भी ज्यादातर अभिभावक यही चाहते हैं बच्चे, इसीलिए अब मांग ये भी हो रही है कि भारत में भी इस पर बैन लगना चाहिए। डॉक्टर शरद जी, अब आपके पास आ रही हूँ। बच्चों की आंखों पर कितना बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि लेट नाइट भी बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं और डार्क रूम में, यानी कि अंधेरा करके वो फोन चला रहे हैं, तो उसके रेडियंस कैसे होते हैं, कितना इफेक्ट वो बच्चों की आंखों को कर रहे हैं? देखिए, आज के दिन स्क्रीन का बहुत ही बुरा इफेक्ट हो रहा है बच्चों में, खास तौर पे। ये देखिए कि जो पहले मायोपिया के केसेस आप सोच लीजिए 5-10% होते थे, आज 50% बच्चों में मायोपिया यानी माइनस का नंबर डेवलप होगा। उनकी आंखों में ड्राइनेस हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सेस स्क्रीन टाइम, ज्यादा देर तक मोबाइल में रहने से। और इसके अलावा आंखों के अंदर दर्द होना, इचिंग, इरिटेशन, कई तरह की चीजें हो रही हैं। आंखों की ये बीमारियां, इसके लिए विश्व में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, क्योंकि ये जो जहां बहुत कम लोग इतने मायोपिक होते थे, इतने हाई लेवल ऑफ मायोपिया हो रहे हैं और आगे चल के इसके और भी व्यापक असर हो सकते हैं, जिसको स्टडी किया जा रहा है। तो आंखों के लिए बच्चों को एक तो ये बहुत जरूरी है कि आपको स्क्रीन टाइम कम से कम रखना चाहिए और कंटेंट के ऊपर भी पूरी आपकी नजर होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो आप बता रहे हैं अंधेरे में, क्योंकि ये बच्चे अक्सर छुप के भी करते हैं, देखते हैं कोई अपने तरह के प्रोग्राम्स, तो ऐसे में आंखों पे एक कंडीशन होती है जिसमें टेम्पररी ब्लाइंडनेस होती है और कई बार उसमें आगे भी परमानेंट डैमेज टू साइट भी हो सकता है, ऐसा रिपोर्टेड है। तो इस तरह को इन चीजों से बचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को एजुकेशन होनी चाहिए। और चूंकि बच्चे छोटी उम्र में वल्नरेबल स्टेज पे हैं, वो सोचते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन ये ले रहे हैं वो बड़ी काम की है या उनको बड़ा आनंद आ रहा है। तो ये जितनी टेक कंपनीज हैं जिन्होंने अपना प्रचार प्रसार करना है, ज्यादा लाइकिंग चाहिए उनको, ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप चाहिए, ये इसका ध्यान नहीं रखते हैं कि बच्चों को क्या कंटेंट चाहिए। तो आंखों के ऊपर तो असर हो ही रहा है और मानसिक तौर पे भी इनको बड़ा परेशानी हो रही है, जो कि बताया गया है। और आप देखिए कि ये एक सबक है कि डेवलप कंट्री ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जहां पक्ष और विपक्ष यानी जो रूलिंग पार्टी और विपक्ष भी एक मत हो गए हैं इस तरह की चीजों के लिए लड़ने के लिए। और हमारा देश जो कि अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, यहाँ तो इसका बहुत ही बुरा असर हो रहा है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतने बच्चों की आंखें खराब हो रही है और साथ में उनका विचार, सोच, मानसिकता उनकी अभी उतनी डेवलप नेशन की तरह नहीं है। उनके बच्चों की समझ नहीं है अच्छे और बुरे की, उनके ऊपर तो बहुत जबरदस्त खराब असर आएगा। ये ड्रग्स देख रहे हैं, ये टीनेज प्रॉब्लम्स है, ये वायलेंस है, ये डिप्रेशन है, ये एंजाइटी है, ये सुसाइड्स है, इतने केसेस बढ़ रहे हैं अचानक से। ये बच्चे बिहेव कर रहे हैं बड़ों बड़ों की तरह, जबकि इनके सोचने का स्तर अलग होना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आंखों की रोशनी बचाने के लिए, मानसिक उनका विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए और उनका अच्छा डेवलपमेंट, अच्छे समाज में एक रोल प्ले करें और अच्छा अपना एजुकेशन और विकास करें। बहुत जरूरी है इस तरह का कदम उठाना। और सरकार अगर और विपक्ष दोनों अगर एक साथ हो जाए इस बात पे, एक ही बात पे कि हमारे आगे की जनसंख्या, हमारे आगे की पॉपुलेशन को हमें अच्छा बनाना है और उनको स्वस्थ रखना है, तो एक कदम उठाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यानी शरद जी, आपने स्क्रीन टाइम का जिक्र किया था, एक प्रॉपर और एक स्टैंडर्ड स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए, खासतौर से ऐसे एज के बच्चों के लिए, अगर वो बहुत ज्यादा इच्छुक है? देखिए ऐसा है कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की, अभी भी इसको कोई पूरा संचालित व्यवस्था नहीं हुई है, लेकिन ये समझिए कि 2 साल से 4 साल की उम्र के बच्चों के लिए तो बिल्कुल बैन होना चाहिए। और ये देखा जा रहा है कि आजकल सिंगल पेरेंट, छोटी छोटी फैमिलीज है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, बच्चा रो रहा है तो मोबाइल दे दिया, तो मोबाइल से बस उनका अपना काम, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं तो अपने काम में लग गए। तो ये एक गलत स्थिति है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके बाद ऑनलाइन काम जो अब स्कूल है, आज स्कूल जितनी चल रही है उतना ठीक है, करिए आप, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज एक आप एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप जब 4 घंटे उसी मोबाइल पे आप अपने दूसरे कार्यक्रम देख रहे हैं, अपने पसंद की चीजें देख रहे हैं, तब उसका नुकसान का असर होता है।
तो हमें ये रेस्ट्रिक्ट करना है कि काम की चीजों को छोड़ के, क्योंकि देखिए जिंदगी भर आपको मोबाइल और स्क्रीन पे काम करना है, लैपटॉप पे काम करना है, आप मना नहीं कर सकते किसी को भी कि आप एकदम छोड़ दीजिए। तो आप खाली जो काम की चीज है वो करिए, उसके अलावा मत करिए। और एक चीज ध्यान रखिए, जब आप स्क्रीन जरूरी काम भी काम करते हैं तो एक रूल ऑफ 20 कहलाता है। रूल ऑफ 20 कहते हैं कि हर 20 मिनट के बाद एक 20 सेकंड का ब्रेक लीजिए और 20 फीट दूर, उससे भी दूर कोई भी चीज को देखिए और 20 बार पलक झपकिए। इस तरह करने से जो ग्लैंड्स होती है, माइबोबियन ग्लैंड्स, जो कि तेल बनाती है, उनमें एक रसाव निकलता है और आपकी आंखों में ड्राइनेस की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो ये एक छोटा सा रूल अगर फॉलो कर ले और टाइम टू टाइम अगर जरूरत हो, जब भी इरिटेशन हो और ड्राइनेस की फीलिंग हो, कुछ हो, तो एक स्पेशलिस्ट को दिखा के उसका ट्रीटमेंट कर ले। बच्चों में तुरंत रिवर्स भी हो जाती है, लेकिन इसको इग्नोर किया जा रहा है। और बच्चे इग्नोर वही बच्चे होते हैं जो कि 8-8, 10-10 घंटे सोशल मीडिया में लगे रहते हैं उल्टे सीधे। घर वालों को मालूम नहीं क्या हो रहा है और वो उनकी आंखों में क्या हो रहा है, वो बस उसी में मग्न है जब तक ये सीरियस ना हो जाए। अब दूसरी तरफ से एक और चीज देखिए, जिन बच्चों को खेलने के लिए और कहीं ना कहीं जो रूल ऑफ 20 आपने बताया है, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, बिल्कुल तो उनका तो उनके लिए बहुत लाभदायक होगा अगर वो इसको फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि लोग इस तरीके से एडिक्ट हो चुके हैं। उनको चाहिए कि उनको एक लिमिटेशन भी मिले और देखने को भी इजाजत रहे। तो ये जो आपने रूल ऑफ 20 बताया, मेरे ख्याल से उन लोग के लिए काम आएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ने।